કે માર્ગ નહીં તો ધંધો કોની મને તો ચुनाव લડાયો નહીં અમે તો કહીને સમાજ વાળા બીજા ને આરોગ્ય કાર્યકર્તા ભેળાવીને ગાડગી દાન દીએ उनटे मार्गन सेट ने गाड़ी को थी और चुनाव लड़ाई जनी थाई कोण खर्चो करता कोण युवा दौड़ता हैंग आपा अपनी जेब प्रभु खर्चो कर मन चुनाव लड़ायो लेकिन फिर भी मैं कह मोटी स्कूल में जाओ थोड़े मास्टर जी है ना मास्टर जी रे अगर कोई कहीं नहीं देन जावे नहीं आज मजबूरी है नौकरी करनी है कि क्या कोनी पर मैं इना नहीं आवे क्योंकि इना टाबरर प्रति बहुत समर्पण है इन्होंने मन में आवे जो माने कहीं न कहीं स्कूल में देन जावे क्योंकि रोज इन स्कूल रे पीछे रहे इन मंदिर में रहे तो उनरी भावनाओं जुड़ जाए इन आते उन जगह आते इनरो अलग ही जुड़ाव हो जाए इन बच्चों रहते आपरे टाबरोरी में झलक देखने लाग जाओ तो उन दौरान इन्हन कोई दी देन जाओ जब खारो लागे तो मैं कह मोटी पहली पहुंच तो अपन घरों ही हारू करो तो मैं टीम वाला हैंगन बुलाया मैं स्कूल रे कार्यक्रम आवे आगे टूर्नामेंट आवे उन बाद में वार्षिक उत्सव आई राजाड़ा भी ना दे मार साहब ने कहना नहीं बुलावना लेकिन कहीं न कहीं देवा नहीं जरा अपन बुलाई हो रहा तो के साहब अभी इतनी बोलती हो तो देवता कटे फिर अपन गंदी तो मामलो ही कोनी पर मैं थोड़ो थोड़ो कटे किन की भेज जटे दे नालो जटे दुई जना नहीं दे उठे अपन किन की देनो ओ पको ध्यान राखो लेकिन आज तो समापन में कांग्रेस वाला देन के पर बढ़िया होगो मां एक पहला योजना हरू करी के मारी टीम रे द्वारा आरएलपी टीम रे द्वारा बालोतरा जिले री बाड़मेर तो पछे आओ पहला तो घरे तो हारू करा बालोतरा जिले री 40 स्कूलों में एक साथ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाना एक आते हुए एक दिन में 40 स्कूलों में और वही नवंबर में सर के राजरो मुंडो देखियो ही कोनी हैं कार्यकर्ता नाराज है कि राजरो मुंडो देखियो ही कोनी साढ़े के 2 साल में 300 स्कूल हम देना है की कृपा पड़ी मैं भगवान दे थे 10 पर भी हजियो दौड़ो हो तो इनु की वेक होती और हाथे कई स्कूलों में टेबल टेनिस की टेबल है ये टेनिस का जो गेम होता है उसकी टेबल है कंप्यूटर है अपने वाटर कूलर है यह कारण मारी तो आई इच्छा है कि स्कूल में आप बेटर की कर सका अब मैं तो उड़ा दूं कि मैं मजदूरों वास्ते संघर्ष करियो तो वह रोज तो देखो ही हो लेकिन अगर स्कूल में आया तो स्कूल रे वास्ते कहीं कर सका आई बात बतावनी है मैं तो जदी नागौर जाऊं नेताजी खन बैठो नेताजी एक ही बात कहे कि अपने से अगर स्कूल में अगर कुछ नहीं दे पाए जब अपने हाथ में कलम रही या अपन कुछ जगह पर है तो फिर कोई मतलब ही नहीं मैंने कहा साहब अपने यहाँ पर क्या है क्यूसर में तो उन्होंने कहा मेरे पास बैठ और उन्होंने एक ही दिन में एक साथ 20 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की और हाथों हाथ प्रस्ताव भेजे उनके लिए अब मैंने कहा राज तो कौन हनुमान जी मामलों की इकट्ठा हुए लेकिन सिस्टम बड़ो तकड़ो है उनारो कटियों वहां टाइम लेबरों मामलो ठात है भाई आज आप अपनी कला है सब कला बिना तो काम बैक हो अब अटा वाला नाराज वे दिल्ली वाला राजी भी जावे दिल्ली वाला नाराज वे अटा वाला राजी भी जावे तो कोई हड़क वालों राजी रहे कोई कटोई राजी रहे पर कुल मिला के जहाँ हनुमान है वह काम की कोई कमी नहीं है कई लोग वहां जाकर भाषण देते और कहते ये वो लेकिन ये भाषण वाषण से कुछ नहीं होता काम करवाने की नियत हो तो ना तो उसको राज की आवश्यकता है ना उसको पद की आवश्यकता है ना उसको पावर की आवश्यकता है अगर जज्बा और समर्पण और अपनों की सेवा का अगर मन के अंदर भाव है तो आपको कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता मैं आपका भाई थान सिंह डोली जो आपके सामने जज्बे के साथ खड़ा हूं वो यही है कि हर जगह पर आप मुझे प्यार करते हो मुझे अपना भाई मानते हो और आप भी जब कोई भी मुश्किल होती है तो याद करते हो तो मैं भी प्रयास करता हूं और प्रयास करके भगवान की दया से आपका जो जोश है जोश के कारण काम भी हो जाता है और काम के कारण धीरे धीरे लोग भी अपने नजदीक आ रहे हैं स्कूल का कार्यक्रम आपने जो इतना भव्य बनाया है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और इसी तरह विद्यालय में समर्पण भाव से हम सबको बिना कोई पार्टी के बिना कोई देश भाव के
एक दर्जन पर इन नौनियालों का भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगामी समय में जो शिक्षा की पद्धति आ रही है वो बहुत अलग टाइप की होगी। उसको ध्यान में रखते हुए अगर स्कूलों का विकास हो गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो 1980 के दशक में कंप्यूटर आया, अगर उस समय हमारे स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा हो जाती, अगर बच्चों के हाथ में कंप्यूटर हो जाता, तो हमें हमारे से आगे कर्नाटक, बेंगलोर और बिहार वाले बच्चे नहीं जाते और हमारे भाई भी कई वैज्ञानिक होते, कई अलग अलग जगहों पर होते। अब एआई का जमाना आ रहा है, अगर एआई के जमाने में हमने उस शिक्षा से पीछे रह गए तो आने वाले समय में ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं ये हमें कोसेंगे, गालियां देंगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। हमने देखा अब पिछले दिनों झालावाड़ में जो घटना हुई, गुरुजी 1 मिनट लूंगा, झालावाड़ में जो घटना हुई, घटना के बाद आदेश तो दे दिए कलेक्टर साहब को कि जहां आपको जंजर भवन दिखे उस भवन को गिरा दो। अब भाई गिराने वालों काम तो कोई कर ले, दौड़ने वालों काम कोई करा दे। अब आपके पास उस भवन को गिराने के बाद कई स्कूलों के 80 से 90% भवन एम्बिल्ट है। उन भवनों को नवीनीकरण के लिए आपके पास क्या योजना है, आपके पास क्या प्लान है, अगर आप बताओ तो बात बने। गिराने से काम कुछ नहीं होगा। कई स्कूलों के पट्टे नहीं है, कई स्कूलें गोसर में बनी है, कई स्कूलों की अलग टाइप की स्थिति बनी हुई है, उनका सुधार कैसे हो सकता, ये सभी पार्टियों के लोगों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी का अगर प्रतिनिधि आपके बीच में खड़ा है तो उन सब का दायित्व बनता है कि स्कूलों को सुधारने का कार्य करे। मैं आपसे वादा करता हूँ, गांव के भामाशाह इतना मजबूत है, आपके यहाँ तो स्कूल की स्थिति अच्छी है लेकिन 80% स्कूलों की स्थिति खराब है। गांव के भामाशाह मजबूत है। अगर सरकारें सही से आगामी 50 साल का प्लान बना ले स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर आगामी 50 साल बाद रोड कैसी होगी, यहाँ का आबादी कितनी होगी और शिक्षा की पद्धति क्या होगी, भवनों का आकार क्या होगा, उन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर व्यवस्थित रूप से स्कूलों का निर्माण करें तो मैं वादा करता हूं सरकारी स्कूलें भी प्राइवेट स्कूलों से आगे जाएगी। और यह कोई अध्यापकों में, पढ़ाने वालों में कोई योग्यता में कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सिस्टम सुधारने की, सिर्फ व्यवस्था सुधारने की और इन बच्चों के लिए कुछ करने की, इनके सपनों के लिए कुछ करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए यह आपका भाई हमेशा आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।